नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के बिल्कुल ही एक तरफा क्या कहते हैं, एक जुनून में और एक बिल्कुल ही फास्ट ट्रेन की तरह या वंदे भारत सुपर फास्ट उसकी तरह से सीरीज बढ़ाया जा रहा है, खींचे जा रहे हैं और लगभग अब नजदीक पहुंच गए हैं पूरा करने की सिलेबस को भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास की। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ये करने जा रहे हैं हम क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? जो हमने एआई वाला टॉपिक किया उसका, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनका, ई कॉमर्स है, बैंकिंग है, ये सारे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सबको हमने पढ़ा है। इनके हम क्वेश्चन जानेंगे आज। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक छोटा सा टास्क है आज की क्लास में। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक के देखना है। कैसे रोक रोक के देखना है? पहला क्वेश्चन आता है, मैं फास्टली करवाऊंगा। मेरे टारगेट रहेगा कि आपको 20 मिनट के आसपास में सारे जो लगभग 40 क्वेश्चन है पूरे हो जाए, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा रोक के करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, सोच करके आंसर क्या करना है, लिखना है और उसके बाद अपना आंसर मिलाना है। और कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं चेक करूंगा ये कौन टास्क पूरी करता है आज, देखता हूं। उसके बाद अगर होता है इसमें, अगर सही से चला है तो अगली क्लास में आपको मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। ओके, चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। लेकिन आपको किसी तरह कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर के थ्रू भी मिल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जिसने भी अभी तक क्या नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। और पहला क्वेश्चन लाने से पहले बता रहा हूं, आप अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करो जल्दी और वीडियो को लाइक कर दो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको लगाना है कौन सा नंबर का कितना क्वेश्चन आंसर है और फिर आपको मिलाना है कितने सही हुए कितने गलत हुए। ये कमेंट बॉक्स में आखिर में बताना है 40 में से कितने हो रहे हैं। क्योंकि अब आपको अपना मूल्यांकन करते हुए चलना है साथ, क्योंकि बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेशन आएगा तो वहां पर कैसे पता चलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सेशन पता नहीं कहाँ की जगह लाऊंगा, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। आते हैं पहली स्लाइड के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, टेंशन ना लो। बाय मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। अगली स्लाइड इंग्लिश में है, पहले हिंदी वाले पढ़ लें फिर इंग्लिश वाले के पास चले जाएंगे। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा। पहला आपको बताना है जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में, फास्ट 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 सुपर फास्ट। लिनक्स है क्या है? लिनक्स एक है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बीमारी का नाम, केमिकल का नाम या कंप्यूटर वायरस का नाम। अब आप में से कोई ये बोल रहे हैं कि सर ये बीमारी और केमिकल ये शब्द कंप्यूटर में कहां यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी जो बैंकिंग है, बैंकिंग जो एग्जाम होती है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। प्लस प्लस और भी कहां कहां पूछा गया, आपके यूपी की जो यूपीएससी है वो इसको पूछ चुकी है। ठीक है पुराना थोड़ा, लेकिन पूछ चुकी है, कहना मतलब वो। और अन्य जो और भी एग्जाम है जहां ये पूछा गया है बहुत सारी जगह, सबका नाम यहाँ अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूं, सब और भी जगह पूछा गया है वो, इसलिए इसमें जो ऑप्शन दिया है वही ऑप्शन यहाँ डाले गए हैं, आपको ध्यान देना। चलिए अब इसके बाद आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया, डिस्प्ले पे क्या आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, मतलब सॉरी सेकंड नहीं पहले क्वेश्चन है, लेकिन ये इंग्लिश में है। आप तुरंत रेड करते हो, चलिए कौन सा आएगा इसमें, लगाइए आंसर। चलिए ये आ गया आपके सामने आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो है क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, CAD मतलब केड। केड का तात्पर्य मतलब ये पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, केवल फुल फॉर्म। ये देख लीजिए इंग्लिश वाले भी, अब रोक लीजिए लेक्चर और आप आराम से देख लीजिए। तो ये क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या ये होगा या ये इस वाले ऑप्शन को देखिए सबसे पहले, देखिए तो इसको जरा, क्या ये हो सकता है क्या। अरे भाई यहाँ क्या है, ये जो लिखा है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, ऐसा कहीं हमने पढ़ा ही नहीं ना, हमें अलग ही होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका लग रहा है, फिर भी यहाँ देखते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन बिल्कुल सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ही है। क्या यही आंसर, यही है। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है, शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, क्या है ये आपको बताना है। बताइए जल्दी, ये इंग्लिश वाले पढ़िए कौन सा है। शेयरवेयर, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है, शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, कौन सा है, तो आपको होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपरोक्त सभी। इसके बाद में विच
सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। देख रहे हो, यहाँ प्रोसेसिंग है और इसका हिंदी अनुवाद क्या दिया है, संसाधन। प्रोसेसिंग शब्द नहीं लिखा है, समझ रहे हो ना। हिंदी किस तरह से आएगी वो यहाँ पता चलता है, इसलिए पता चलना चाहिए। अब लगाइए क्या आएगा, पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड या ऑल ऑफ दिस अबाउ। ये होगा आपका ऑल ऑफ दिस अबाउ, उपरोक्त सभी रहेगा इसका आंसर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, क्या है, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सरकारी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट। तो पब्लिक डोमेन कौन सा है, बताइए जल्दी। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज पब्लिक, जो है वो कौन सा है, सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय द पब्लिक। सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है वो वाला, या अवेलेबल फॉर फ्री ऑन इंटरनेट। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है ना आपको। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, तो ये होगा आपका इंटरनेट पर मुफ्त सेवा उपलब्ध, फ्री में उपलब्ध होने वाली सेवा। इसके बाद में आगे आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ गया अगला, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि, मतलब जो आपकी एरर है किसी तरह की, वो उसकी बात की जा रही है, इनकरेंसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिप या बाइट, बग या बिट, क्या कहा जाता है। अब इंग्लिश में ये लिखा तो अगली स्लाइड जाने की आवश्यकता नहीं है, बताइए जल्दी बताइए क्या कहा जाता है। ये कहा जाएगा आपका बग कहा जाएगा, क्या, बग। ठीक है, आगे एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान होता है, एक अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मेक्स इट, मतलब उसको जो है आपको क्या करना है, कंप्यूटर प्रयोग करना आसान होता है, कौन सा होता है, यूज करना सरल होता है, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये होगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप बोल रहे हैं यूटिलिटी क्या होता है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, नहीं तो आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा। और आई थिंक यूटिलिटी वाला कम बताया, डिटेल में बताया, चलिए उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगा अलग से, है ना। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है, कौन सा, पेज, यूटिलिटी, रेफ्रिकेशन, इनमें से कौन है, कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करना, जो बग है, जो एरर है उसको ठीक करना क्या कहलाएगा आपका, पेज, क्या कहलाएगा, पेज। ठीक है, आगे क्या है, बैकअप कहलाता है, बैकअप मतलब जो गया उसको वापस लेके आना, जो मिट गया है उसको वापस बुला लेना, डेटा को पीछे रखना, मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करना, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा आपका मूल डेटा को उसमें बचाए रखना, जो आपका है सेव करके रखना, ये बात किया जा रहा है। आगे ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा, बूटिंग द्वारा, प्रोसेसिंग द्वारा, डेस्कटॉप द्वारा, एडिटिंग द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, बाय बूटिंग, बाय प्रोसेसिंग, बाय डेटिंग, बाय एडिटिंग। किसके द्वारा किया जाएगा ये, तो ये किया जाएगा बाय बूटिंग के द्वारा। बूटिंग कब होती है, जब आपका सिस्टम आप स्टार्ट करते हो ना, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना अपने सिस्टम को, तभी बूटिंग होती है। सेल्फ ऑन पोस्ट मतलब कौन सा, पोस्ट वाला कार्य। बूटिंग में कौन सा आता है, पोस्ट, POST, पोस्ट, पोस्ट जो है वो। ठीक है, प्रोसेस ऑन सेल्फ जो टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म देख लेना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैंने गलती से एकदम वो कुछ प्रोसेस बोल दिया था वर्ड ना, सॉरी। चलिए आगे क्या है, दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग। बताइए जरा बताइए, ये तो मैंने बहुत अच्छा समझाया था आपको, मल्टी और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। यहाँ क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग करवाना। प्रोसेसिंग करवाना किसमें आएगा आपके, प्रोसेसिंग, और सॉरी यहाँ तो प्रोग्रामिंग है ना, ये है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग यहाँ पर आएगा सी में। ठीक है, एमएस वर्ड उदाहरण है, मतलब एग्जांपल है, एमएस वर्ड किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या हार्डवेयर का, किसका है ये एमएस वर्ड जो है, किसका एग्जांपल है, बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस तरह का सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग है, प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था वहां पर ना, एग्जांपल ग्रुप में। ग्रुपवेयर होता है, क्या होता है, ग्रुपवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, क्या होता है आपका, ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, HCL, टेक, कौन सी है, तो ये आपके टीसीएस, टाटा वाली जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये है आपकी सबसे बड़ी है समय।
जो कौन सी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। सी भाषा है, सी लैंग्वेज इज क्या है, जो निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीन स्तरीय भाषा है, संयोजन स्तर की भाषा है। याद कीजिए, इसका मैंने बताया था कि कोई एक सॉफ्टवेयर का नाम भी आता है कि सी लैंग्वेज में बनी है, जो कि किस तरह की भाषा है, वहां लिखी थी ब्रैकेट में, याद कीजिए। ये इंग्लिश में लिखा, लो लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, और कॉम्बिनेशन तो ये आएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उच्च स्तरीय मतलब। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? मनोविज्ञान में, प्रकाशन में, सांख्यिकी में, संदेश प्रेषण में, तो ये होगा आपका किसमें, स्टैटिक्स में होगा आपका, स्टैटिक्स में स्प्रेडशीट, स्टैटिक्स याद कीजिए, बताया था ना क्लास में स्टैटिक्स में, सांख्यिकी लिख करके बताया था, सांख्यिकी शब्द मैंने लिखा था और स्टैटिक्स वहां लिखा हुआ था पहले से। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों मतलब आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, चित्र की बात हो रही है ना, सही। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कमांड इंटरफेस, सिस्टम इंटरफेस, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए, किसमें किया जाता है, जल्दी जल्दी चलिए। इसका होता है ग्राफिकल इंटरफेस, GUI। देखिए ना, चित्र लिखा था ना, कहाँ लिखा, वो पिक्चर आइकन जो है लिखा ना। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाते हैं। याद कीजिए, जिसने पहली क्लास की होगी ये इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से देगा। और आपको मैंने इवन जब आपको ये क्लास करवाई किससे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली थी या एप्लीकेशन वाली, ऐसा कुछ था, वहां पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये प्रोग्राम अनुदेश। तो उसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि अनुदेशक समूह को क्या कहते हैं, फिर से बोल रहा हूं, उसको क्या कहते हैं बताइए आप। ये क्या बोल रहा है, प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन, इंफॉर्मेशन, तो ये होगा आपका कौन, सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। आगे, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके, मतलब जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो आसानी से समझ सकते हो, जनरली समझ लो बहुत अच्छे से, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली। इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या आइकन, तो होगा आपका यूजर फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि आप आसानी से समझ रहे हो। आसानी से कौन समझते हो, जो आपको फ्रेंडली हो। मैं आपको क्लास समझाता हूँ, कोई भी आपके पास कंटेंट आता है, मैं कितने बारीकी से बिल्कुल एक जनरल शब्द यूज करता हूँ जो हमारे लोकल ग्रामीण एरिया में यूज किए जाते हैं, उन शब्दों यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप आसानी से उसको समझ सको। तो क्या हो रहा है, यूजर फ्रेंडली हो रही है। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, और जैसे साधन उपलब्ध कराता है, और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगता मतलब जो यूज करने वाला है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड। यहां आपको इससे कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको 3 ऑप्शन बचा है, आपको लगाना जल्दी से लगाइए, इंग्लिश वाले पढ़िए जल्दी से। ये आ गया आपका आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आ गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटिंग यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, रैम टेस्ट करता है, डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, मेमोरी टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ये तो सबका आंसर सही जाएगा। क्यों जाएगा सबका सही? अभी बताया मैंने, पहले क्वेश्चन में पोस्ट बताया और वहां बोला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और मैंने गलत भी बोला था, फिर बोला सॉरी और सही बताया। ये था ना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। यह तो आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए खैर, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों को, दो या अधिक प्रोसेसर है और दो या अधिक ही प्रोग्राम है का एक का साथ साथ प्रोसेसिंग करना कहलाता है। दो क्या है, प्रोसेसर है, और दो या उससे भी अधिक हो सकते हैं, कम से कम दो है, और दो या अधिक ही प्रोग्राम है, उनको एक साथ प्रोसेस कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तो ये होगा आपका मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं द ह्यूमन रीडेबल, जो आप पढ़ने योग्य है, पठनीय मतलब क्या, पढ़ने योग्य। व्यू ऑफ अ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड इट, क्या है, सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड और सिस्टम कोड, कौन सा है, तो ये आएगा आपका कौन सा, आपका आ जाएगा ये प्रोग्राम कोड, ठीक है। लिनक्स, जो लिनक्स है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, मतलब किस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर, कॉमर्शियल, प्रायोरिटरी,
और मतलब प्रायोरिटी वाला या ओपन सोर्स है? लिनक्स कौन सा है बताइए जरा। ये आपका ओपन सोर्स है, बताया था ना। अच्छा आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, जावा मैंने नहीं करवाया ना भाई, नहीं करवाया, नहीं करवाया ना, हाँ नहीं करवाया, चलिए ठीक है मत बताइए। अब मैं पूछने वाला था कि जावा जो है वो किस तरह की भाषा है, किस तरह की लैंग्वेज है, लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज नहीं, लेकिन वो आप अभी पढ़ाए नहीं तो कैसे बताओगे यार, छोड़ो, चलिए ठीक है ना, चलिए चलिए कोई बात नहीं। आते हैं, जब आप कंप्यूटर, जब आपका कंप्यूटर, आपका यहाँ का शब्द जोड़ लिया, एग्जाम में नहीं था का इसलिए नहीं लिखा, ठीक है ना, आप जोड़ सकते हैं इसमें। जब आपका कंप्यूटर बूट करते हैं, जब आप, सॉरी आपका नहीं आया, सही लिखा था, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइलर किए जाते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है, क्या होता है बताइए जरा। इंग्लिश वाले भी इसको रीड करें जल्दी फास्ट। इसके बाद ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम को क्या करता है? कॉपी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ठीक है। आगे है, आगे क्या आपका आपका ये है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, मतलब जो कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर जो शब्द हैं वो किस लिए यूज करते हैं, क्या है ये, मतलब फ्लॉपी डिस्क है, कंप्यूटर प्रोग्राम से है, कंप्यूटर सर्किट है, या ह्यूमन ब्रेन है, क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर बन रहा है ना, तो वही तो है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर, विघटनकारी मतलब किसी गलत मकसद से जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्च इंजन। अच्छा एक तो गलत मकसद से है तो सर्च इंजन तो होगा नहीं। चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल और वायरस तो आएगा, आपका वायरस शब्द है तो मतलब वायरस आ ही गया ना, एक ही जगह। डैश कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन, इसके बाद में सॉफ्टवेयर, कंपाइलर किस लिए किया जाता है? तो आपका किया जाता है सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है, किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ गए। आगे आप क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई देगा ना। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर पूरा एक साथ लिखा गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जिसने लिखा ना ऐसे। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर से लाभावन मतलब लाभ प्राप्त करने वाला, लाभान्वित मतलब लाभ प्राप्त करने वाला होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। समझ रहे हो क्वेश्चन के पैटर्न? सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। यही इसका आंसर लग रहा है, यही इसका आंसर भी है, सही है। चलिए आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देंगे, पूरी स्लाइड शो, ओके। चलें, चलिए आते हैं आगे। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना चाहिए? या सभी आना चाहिए, अभी की जगह क्या आना चाहिए? एग्जाम में आपका सभी लिखा, अभी लिखा था, इसलिए ये लिखा है, ये सुधार करवाने के लिए सर लिखा है कि यहाँ क्या आएगा आपका सभी आना चाहिए था, लेकिन वहां एग्जाम में भी अभी था, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना उसका, जो आ गया सो आ गया। क्या है? हार्डवेयर, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या वर्चुअलाइजेशन? क्या होगा आपके? अगर प्रोग्राम और डेटा का सेट है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप इसको कहेंगे आप प्रोग्राम है, और डेटा है, क्या आएगा? सॉफ्टवेयर आएगा। अच्छा आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये किसी ने किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने मन से नहीं क्रिएट किए, पहले पूछे गए क्वेश्चन है, वो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब एआई जो है वो क्या है? क्या है? कंप्यूटर है, मेमोरी है, बौद्धिक क्षमता है, या कोई नहीं, क्या है? तो आपकी बौद्धिक क्षमता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा ये जो है इसमें जो बौद्धिक क्षमता है, इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, लेकिन आगे क्वेश्चन होगा, आई थिंक नहीं होगा, चलो अगला क्वेश्चन में नहीं होगा तो फिर बताऊंगा जानकारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहता है? मतलब फादर कौन है इसके? जॉन मैकार्थी, आयरिस, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका जॉन मैकार्थी। अच्छा आयरिस कौन है ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है कि आयरिस कौन है? क्या है? कोई व्यक्ति है, कोई रोबोट है, कोई टीचर है, क्या है? पूरा हिंट दे दिया यार,
क्या किस देश की पहली, क्या भारत की पहली शिक्षिका है या कोई और इंसान है, ठीक है ना, इस तरीके से कोई जो भी है आपको बताना है ना। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अगला चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है, कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में तो आपको अब तो है ना, मतलब पूरा कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ रहना चाहिए यार, क्यों आप चुप रहते हो, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ ना आपको, इनका तो कम से कम जवाब देना है ना आपको कि मैं। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर वो विकल्प ढालने का मतलब ये था कि ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्यों ना इनसे पूछा जाए। एआई का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया, किस जनरेशन में किया गया, याद कीजिए। वो किया गया सेकंड, प्रथम, पांचवी, चौथी, तो वो किया गया फिफ्थ। अच्छा किस देश के द्वारा शुरुआत किया गया था ये जो कार्यक्रम है, चलो ये तो मैं बता देता हूँ, ये किया गया था आपका जापान, ठीक है। ये बोलो सारा क्वेश्चन हमारे ऊपर टेक देते हो, कुछ विश्लेषण करवाते नहीं हो, ठीक है ना। एक प्रोग्राम चलाया गया था फिफ्थ जनरेशन के लिए सबसे पहले, तो वो था आपका जापान। आगे मोबाइल कंप्यूटिंग के मुख्य कॉन्सेप्ट कौन से हैं जिन पर यह आधारित होता है, यानी जिसके आधार पर यह कार्य करता है, कौन से हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। मोबाइल कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं, पोर्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी, सोशल इंटरेक्टिविटी या इंडिविजुअलिटी, कौन सा है, सही कोड का चयन करें, सही कोड का चयन करें, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, इसके बाद में केवल 1 4, केवल 1 4, 1 2 3 4 मतलब सभी, तो सभी मुझे तो लग रहा है कि सभी सभी सही है, मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं का पढ़ा है, मैंने पढ़ा है क्लास में, आपको याद है कि नहीं याद है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गूगल सर्च करने के लिए ब्लैक स्क्रीन का उपयोग करने पर ऊर्जा बचाने वाला कार्य कहलाता है। मतलब आप गूगल में कोई सर्च कर रहे हो, उसकी स्क्रीन ब्लैक रख रहे हो, तो उसमें किस तरह के जो आप जो ऊर्जा बचा रहे हो, तो वो कौन सा प्रोग्राम है, किस नाम से तैयार किया गया है, ये गूगल के द्वारा जो बनाया गया, जोनबो कंप्यूटर, ब्लैकल, सन रे कंप्यूटिंग, ये होता है आपका ब्लैकल होता है। इसके बारे में आपको इन दोनों के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप ऐसे तो क्या करोगे, रिवीजन नहीं करोगे ना। अब ये दोनों आपको टास्क मिल गई है, तो आपको नहीं याद आ रहा है, आप जाओगे पीपीटी खोलोगे, इसको पढ़ोगे और इसके बहाने जो और है उनको भी पढ़ जाओगे, समझ रहे हो ना। ये दोनों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, देखिए मैंने आपको 40 क्वेश्चन दे रहा हूं लगभग इसमें, लेकिन हर क्वेश्चन विकल्प दिया, उसके भी अपने विकल्प आंसर है, अपने आप में क्वेश्चन है, यानी लगभग कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, चार विकल्प, तो कम से कम 2 विकल्प में आंसर क्वेश्चन ऑलरेडी बन रहे हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन बन रहे हैं ना और बढ़ रहे हैं ना लगभग। तो ये तो होते हैं यार स्ट्रेटजी पढ़ाने की, ऐसा होना चाहिए कि वो एक से अधिक क्वेश्चन उसके अंदर समाये, तो एक ही के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की गई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ध्यान रखना, बैंकिंग लेन देन कहलाती है, याद करो बैंकिंग वाले क्लास में। बैंकिंग, बैंक, ई बैंकिंग कोई नहीं, तो आपका आएगा ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक है ना, ई से ही निकल गया था, ठीक है। आगे एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद है ना स्पेलिंग पे, ऑटोमेटेड ऑटोनोमस टेलर मशीन, ऑटोमेटेड में नहीं था, ऑटोनोमस तो गलती हो गया था, ये तो गलती हो चुका है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ट्रांजैक्शन जो है आपका, इसके बाद में मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट मशीन, कौन सा आएगा इसका आंसर बताइए जरा। इसका होगा आपका बी, इसका राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे है 39 नंबर का क्वेश्चन है, पूरी डिस्प्ले भरी हुई दिख रही है ना। चलिए यह बिजनेस मॉडल उन कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो अपना खुद का प्रोडक्ट ना बनाकर दूसरी कंपनियों या संस्थाओं के प्रोडक्ट को बेचती है। याद कीजिए भाई, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे बहुत अच्छे से, ए बी सी वाला, सी जो था वो याद कीजिए वहां पर। तो क्या होती है, क्या बोल रही है, ये उन कंपनियों के लिए फायदेमंद है जो अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बना रही है, दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट या उन पर लेकर के उनसे बेचती है, उनका प्रोडक्ट लेती है, देन उसके बाद बेच रहा है। मतलब ए से बी हो रहा है और वो बी वाला जो व्यक्ति था, तो इनके बीच में जो हो रही थी वो कौन सा बिजनेस मॉडल है, B2C, B2B, C2C और C2B, तो ये आएगा आपका B2B हुआ था ना, भूल गए हो। चलिए अच्छी बात है, सब भूल गए, अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया। 40वां नंबर का क्वेश्चन है, सरकारें अपनी सेवाएं वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं तक पहुंचाती है, यह किस प्रकार की ई कॉमर्स है।
सरकार गवर्नमेंट पहुंचा रही है, गवर्नमेंट पहुंचा रही है, तो क्या होगा बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी, जी टू बी। ये तो आंसर है, इसमें छुपा कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर इसके अंदर बी टू जी होता तो फिर सोचने की बात होती, वो तो है ही नहीं ना, ऑप्शन केवल एक ही दिया गवर्नमेंट का, आंसर ये निकल गया है। अब आपको क्या करना है, ये 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 3 विकल्प और मैंने दिए हैं। ये तो हो गया इसका आंसर बी, इसको छोड़िए। अब आपको ये यानी कि बी टू सी जो लिखा है, ये इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे ही आपका यहाँ बी टू बी नहीं हो तो ऑलरेडी है, ये और सब हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका तीनों का और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ये भी देना। याद रखना मैंने कितने विकल्प दिए, कितने आपको विकल्प ऐसे दिए जो आपको पढ़ा चुका हूं, उसके आंसर क्यों मांगा है, क्योंकि आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को किए होंगे तो आप आंसर देंगे अवश्य। और अगर आपने कंटिन्यू सारे क्लासेस किए हैं तो निसंदेह आप मेरे कमेंट का, हर कमेंट का जवाब दोगे और वहीं से पता चल जाएगा आपको कि हाँ आप कितने पानी में हो। नहीं तो आपका अपना मूल्यांकन ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये भी ध्यान से सुन लेना। और जो भी आज पहली बार आया सबसे पहले वो जाकर के सारी प्लेलिस्ट रखी है, प्लेलिस्ट में सारी क्लास रखी है, इवन एक एक क्लास करवाइए, उनको देखिए, उनको करने के बाद आप क्या कीजिए, आगे कंटिन्यू करते रहिए और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर कर दीजिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। पीडीएफ संबंधी कोई समस्या है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ से सारी जो है अर्थेटिक की विद्या, यहाँ से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। कैसा लगा इसके लिए आप कम से कम एक कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको लगा। और क्या करना है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये बताना है, 40 में से कितने सही हुए और कितने गलत हुए ये बताना है। साथ में क्या बताना है, आपको मैंने जो टास्क दिए और क्वेश्चन विकल्प वो आपको बताना है, हर क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैं देखूंगा कौन कौन दे रहा है, इवन मैं देखता हूँ डेली, मुझे पता है मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ अलग बात है, लेकिन मैं चेक करता हूँ। चलो मैं आपसे मेरी अपनी पर्सनल आईडी से देखता हूँ यार, इसलिए मैं वहां रिप्लाई नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा होगा तो मैं अब क्या करूंगा, अपनी पर्सनल आईडी से आपको रिप्लाई होगा तो मैं करूंगा कि हाँ आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। वो मेरी पर्सनल आईडी से आएगा तो मैं वहां से भी लिखूंगा सही है, इस समय आप समझ जाना कि मेरी पर्सनल आईडी है, ठीक है ना, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये है, आप इसी के साथ क्या करें, अपने दोस्तों को इसके लिंक अवश्य शेयर करें। और अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ सही है, आपको एग्जाम अकॉर्डिंग कंटेंट है, बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।